अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। एसआरजी फैमिली कैसे हैं? आज आपके लिए हमारे पास दो न्यूज़ेज़ हैं और जो हैं डॉक्टर मदनी साहब के हवाले से। और इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी इंसान के अमाल होते हैं वो उसके सामने आकर ही रहते हैं, चाहे जैसे भी हों। इसमें आप किसी को दूसरे तीसरे बंदे को कसूरवार नहीं ठहरा सकते और ना किसी को ये कह सकते हैं कि ये मतलब फ़लाने का कसूर है। तो ये उनके अपने अमाल हैं और हमारे अमाल, आपके हर बंदे के अमाल जो हैं उसके अपने साथ सामने आ जाते हैं। दो न्यूज़ हमारे पास हैं। एक न्यूज़ तो ये है कि मसूफ़ आज कह रहे हैं कि जी जो बंदा जो मेरे ख़िलाफ़ ये वीडियो बना रहा है, तो ये कर रहा है, तो वो मैं उसके साथ कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो बेशक वो हक बजाज रखता है। हम अगर उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो बिल्कुल लेकिन हमारे पास भी तो मवाद उन्हीं का कहीं न कहीं से आया है। वो प्रैक्टिकली वीडियो है, प्रैक्टिकली वॉइसेज़ हैं, प्रैक्टिकली सारा कुछ है। और अभी आखिरी इतलात के मुताबिक हम जो न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो मदनी साहब के हवाले से ही हैं। और वो न्यूज़ ये हैं कि एक तो वो मौसूफ़ जो औरत जो है जिसके साथ मदनी साहब कॉल पर शुरू हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, जिनको ये जिन बंदों ने ये वीडियो देखी है उसमें जो डायलॉग मदनी साहब बोल रहे हैं जिस औरत के साथ, वो औरत जो है हमारी इतलात के मुताबिक साइबर क्राइम में उन्होंने रिपोर्ट करवा दी है और वो मदनी साहब से पहले साइबर क्राइम में पहुंच चुकी हैं। और उन्होंने साइबर क्राइम की तरफ से कार्रवाई का जो है हमारी इतलात जो है उसके हिसाब से वो उन्होंने इशारा दिया है कि मैं अपनी कार्रवाई वो कर रही हैं। एक तो ये न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ ये है हमारे पास खाकसार के हवाले से, खाकसार ख़ान नियाज़ी जो हैं जिन्होंने ये ख़बर सबसे पहले ब्रेक की थी और बहुत पुराने एसआरजी फैमिली के मेंबर्स भी हैं और इन्वेस्टर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं। उन्होंने ये सबसे पहले ख़बर ब्रेक की थी। उन्होंने ये बताया है कि अल जज़ीरा से लेकर ARY न्यूज़ और जो बड़े चैनल हैं जिन पर मदनी साहब मौसूफ़ अपनी माशाल्लाह तकरीरें और अपना वो काम करते रहे हैं, वो भी उनसे ये चीज़ें मांग रहे हैं कि हमें प्रोवाइड करें, हम भी देखें कि जिस बंदे ने हमारे साथ काम किया उसके मतलब काम कैसे हैं। तो अभी तक जो है खाकसार ने तो ये कहा है कि जी मैं तो बिकने वाला नहीं हूँ और मुझे तो जो है ना मैं किसी को ये वीडियो नहीं दूंगा। मगर मदनी साहब जो मुसलसल दबाव बना रहे हैं, इसके अलावा भी खाकसार ने ये इतराफ़ किया है, खाकसार ख़ान नियाज़ी ने, कि उनके पास कुछ और भी वीडियो, कुछ और भी मवाद है मदनी साहब के हिसाब से। अभी ये वो मवाद जो है वो मेरे पास नहीं पहुंचा। और इसके अलावा हमारे पास एक ख़बर ये है कि आने वाले 1 या 2 दिन में सैफ साहब की अभी तबीयत, हमारा जो ज़राया है, हमारे ज़राए से पता चला है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक है और आने वाले 1 या 2 दिन में हो सकता है उनका वॉइस या कोई वीडियो बयान भी आ जाए सैफ साहब का एसआरजी फैमिली के हवाले से। और दूसरी बात है कि मैं किसी को, एसआरजी फैमिली को, किसी बंदे को ये नहीं कहता कि वो अपना मौक़िफ़ चेंज करें। अब हमने सब ने अपनी अमाउंट, अपने पैसे लेने हैं तो हम अपनी इस बात पे डटे रहें। जो भी जिससे ज़राया बनता है, जो हिसाब बनता है, मतलब जो भी कोई अपना लाएअमल बनाता है, देख सोच के बनाएं और हम इंशाल्लाह मुतहद हो जाएं और अपने पैसों की डिमांड करें ताकि हमें हमारे जो पेमेंट है वो वापस मिल सके। वो जिस रास्ते से भी मिले हमें मिलने चाहिए, क्योंकि अभी बहुत लेट हो चुकी है। और तमाम लीडरान जो हैं, बड़े मजलिस शूरा वाले और जो इधर उधर वाले जो भी लीडरान हैं, उन्होंने अपना इतमाद खो चुके हैं, अपना इतमाद वो खो चुके हैं। सिवाय मेरी नज़र में, आप लोगों की नज़र में जो भी होगा, मेरी नज़र में सिवाय राजा साहब के या कुछ एक दो इक्का दुक्का और लीडर हैं, उनके अलावा तमाम लीडरान जो हैं वो अपना इतमाद खो चुके हैं। और उन पर आवाम जो है, आवाम की अक्सरियत जो है वो इतमाद करने को तैयार नहीं है। लिहाजा आप और हम सब ये दुआ करते हैं कि हमारे लिए कोई अच्छा रास्ता निकल सके और वो भी मिल बैठ के हमने हल करना है। और उम्मीद मुझे बहुत है कि जो ज़राए बता रहे हैं कि आने वाले कोई 1 2 दिन में सैफ साहब की जो आने वाली है वो, उसमें कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि कोई बेहतर आप लोगों के लिए लाए अमल बताया जाएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया, मेहरबानी।